हेलो फ्रेंड्स, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में त्रिकोणमिति से संबंधित आज थर्ड पार्ट है। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जैसा कि आप देखिए जैसे इससे समय बीतते जा रहा है, आप वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं। आपके लिए हम वीडियो अपलोड करते हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे नहीं तो हमारा भी मनोबल गिरता है, इसलिए आपको रेगुलरली वीडियो देखना है। अब देखिए होता क्या है हमारे साथ, जैसे आज ही हम लोग वीडियो बनाने के लिए आए तो लाइट नहीं थी, तो आपको हो सकता है कि समय पर वीडियो ना मिले। इसके लिए देखिए आप एक अपना रेगुलर टाइम चूज कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पे मान लीजिए वीडियो अपलोड होता है उसको आप उस समय जा करके आप हमारे चैनल पे, जैसे आप अगर चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो जाहिर सी बात है आपको चैनल मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन वाले बॉक्स में। उसमें जा करके आप मान लीजिए अगर सुबह के टाइम में ही अगर आप देखना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि जिस दिन हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप उसी दिन देखिए, आप उसके अगले दिन देख सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको, क्योंकि देखिए जो भी आप स्टूडेंट्स हैं जितने भी हैं, मान लीजिए सबके पास तो अपना फ़ोन होगा नहीं। हम भली बात ही जानते हैं आपके कुछ जिससे आपके पेरेंट्स के फ़ोन होगा तो उससे आप पढ़ते हैं, तो आप एक रेगुलर टाइम चूज कीजिए। जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं जरूरी नहीं कि आप उसी समय देख सकते हैं। इसके लिए आप अगर मान लीजिए सुबह 1 घंटा अगर मोबाइल लेते हैं तो आप जो भी 1-2 वीडियो आप देखते हैं उसको रेगुलर देखिए। जो भी वीडियो हमारे चैनल पर नए अपलोड हुए होंगे तो आप उम्मीद करते हैं आगे का वीडियो आप रेगुलर देखेंगे। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए एक टॉपिक है, ये आपका सिलेबस के अंतर्गत शायद नहीं है बुक में तो, लेकिन इसको हम आपको बता रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे ये देखिए दिया गया अंश को रेडियन में बदलना, और एक टॉपिक है रेडियन को अंश में बदलना। आप अंश से भली भांति परिचित हैं कि अंश क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 45 डिग्री, ये क्या है 45 अंश है, ये कोण है 45 डिग्री। तो इसको देखिए रेडियन में हम लोग कैसे बदलेंगे। रेडियन होता क्या है तो आप ये जानते हैं, पाई ये रेडियन बोला जाता है। पाई का मान देखिए ऐसे तो होता है 22/7, लेकिन अगर कोण में देखा जाए तो एंगल में इसका मान होता है 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बदलेंगे। देखिए एंगल को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, यानी कि कोण को या फिर अंश को बोल सकते हैं, रेडियन बदलने के लिए क्या करना है तो आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है अंश में, जो भी डिग्री में दिया रहेगा उसमें π/180 से गुणा कर देना है। सिंपली आपको ये काम करना है, अंश को π/180 से गुणा कर देना है तो बदल जाएगा, जो अंश होगा वो रेडियन में बदल जाएगा। तो चलिए इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसको देखते हैं। देखिए मान लीजिए अभी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए। ये क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके ये बुक्स में अगर नहीं दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आता है। तो 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, इसको चेंज करना है। छोटा क्वेश्चन है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस ये रूल फॉलो करना है, π/180 से गुणा कर देना है, और जो कटेगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए 45 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये होगा π/4। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। एक आख एग्जाम्पल और भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक लेते हैं, सपोज कीजिए सेकेंड क्वेश्चन है 60 डिग्री, ये फर्स्ट था। 60 डिग्री को सेम वही क्वेश्चन है रेडियन में बदलना है, तो इसको भी करेंगे। देखिए 60 डिग्री को यानी कि 60 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180, और जो कटेगा उसको काट देंगे, 0 0 कट रहा है, और 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा π/3। तो इस प्रकार से ये π/3 रेडियन हो गया। इसको हम रेडियन लिख सकते हैं यहाँ पे, रेडियन, ये भी हो गया रेडियन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब ये वाला हम लोग सीख लेते हैं, रेडियन को अंश में कैसे बदलेंगे। यानी कि अब रेडियन दिया होगा तो उसको फिर से डिग्री में हम कैसे चेंज करेंगे, तो ठीक इसका उल्टा प्रोसेस अपनाएंगे। इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, जो रेडियन में दिया गया होगा वैल्यू, जो रेडियन में होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक इसके उल्टा से देखिए 180/π से करेंगे, यानी कि 180/π से करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा अंश में। तो इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए मान लेते हैं एग्जांपल कोई, फॉर एग्जांपल हम वही लेते हैं π/3 है, कोई दिया गया है ये रेडियन, इसको बदलना है, π/3 रेडियन को अंश में बदलना है, अंश में बदलना है। ये क्वेश्चन है। अब इसको चेंज करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, π/3 मल्टीप्लाई करेंगे 180/π
पाई से, तो ये पाई से पाई कट जाएगा और 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से 60 डिग्री ये देखिए अंश में चेंज हो चुका है। एक और भी एग्जांपल मान लीजिए हम लोग ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अगर मान लेते हैं हम, ये π/2 ये दिया गया है, इसको अंश में बदलना है, π/2 को अंश में बदलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसको हम आपको चेंज करके दिखा दे रहे हैं। ये π/2 मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जब अगर अंश दिया होगा तो रेडियन में बदलना होगा तो अंश को π/180 से गुणा करेंगे, और जैसा कि आपको एग्जांपल दिख रहा है। और अगर रेडियन में दिया रहेगा वैल्यू, उसको अगर अंश में बदलना होगा तो इसको 180/π से गुणा करेंगे। तो चलिए और कुछ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने नेक्स्ट टॉपिक उठाया है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत ही है। और जैसे कि अगर देखिए हम चाहते तो आपको डायरेक्ट वैल्यू भी रटा सकते थे, जो वैल्यू चार्ट जो होता है कोण का, वो भी आप एक बार हम बनाएंगे। लेकिन पहले देखिए बारी बारी से हम सबका निकालेंगे। तो पहला एंगल हमने उठाया है 45 डिग्री, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम लोग साइन कॉस टेन तीनों का निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज ABC लेते हैं और इसका वैल्यू हम लोग निकाल के देखेंगे। त्रिभुज ABC लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज है जो कि, अब देखिए ये B हमने माना समकोण और A और B पॉइंट, A और C पॉइंट यहाँ पर है। अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर एंगल ही लिखा है 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर ये हमारा 45 डिग्री है तो आप जानते हैं, क्योंकि ये तो 90 है, तो फिर जो बचा वाला एंगल होगा ये भी 45 डिग्री होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक 45 डिग्री है तो जो तीसरा जो कोण होगा वो भी 45 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जो कि यहाँ पर दो भुजाएं बराबर होगा AB और BC। तो हम लोग मान लेते हैं AB बराबर होगा, क्योंकि BC यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये A है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए बराबर है, इधर हम लिख लेते हैं A हमने माना है। ये AB बराबर होगा BC, क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं ये त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर है AB और BC इसमें, क्योंकि दो एंगल बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये A होगा और ये भी A होगा। इसकी सहायता से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके AC का मान निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं हम लोग। देखिए ये क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इनका वैल्यू रखेंगे तो दोनों का मान A है, तो यहाँ पर A स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में A स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा AC बराबर A बाहर निकल आएगा। चलिए हम कर लेते हैं 2A स्क्वायर। इस प्रकार से A बाहर आएगा और A√2 हो जाएगा, यानी कि A कड़ी में 2 आएगा AC का मान, जो कि AC क्या है, कर्ण है हमारा त्रिभुज में AC कर्ण है। अब देखिए इसकी सहायता से हम लोग जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका वैल्यू निकाल सकते हैं कि साइन 45 डिग्री पर क्या होगा। देखिए अगर हम साइन यहाँ से साइन A का मान अगर लेते हैं तो साइन A का मतलब है कि साइन 45 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। तो साइन 45 डिग्री हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। और ये आप जानते हैं कि साइन A हो चाहे कुछ भी हो, थीटा हो, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो ये होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब क्या है, A है, और कर्ण क्या है, तो कर्ण हम लोग का निकला है A√2। जैसा कि आप देख रहे हैं A से 1 कट जाएगा, तो इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा 1 बटे कड़ी में 2। तो इस प्रकार से आपको लर्न करना है कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटे कड़ी में 2। ये हमने बेसिकली इसको प्रूफ भी दिखाया है कि ये कैसे मान आता है। इसी प्रकार हम लोग और भी अन्य निकाल सकते हैं, जैसे कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान ये होता है आधार बटे कर्ण। वैल्यू रखेंगे निकल जाएगा। आधार क्या हम लोग मान के चले थे A, और कर्ण भी देखिए था A√2, क्योंकि कर्ण यहाँ पे निकला है A√2। तो ये भी इसका वैल्यू भी आएगा 1 बटे कड़ी में 2। पहले हम लोग अलग अलग निकालेंगे, इसके बाद इसका चार्ट बनाएंगे। इसके बाद देखिए होता है tan 45। तो tan 45 में क्या होता है, यानी कि tan
थीटा की जगह पे अगर tan थीटा है तो इसका मान क्या होता है अनुपात में, तो ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब क्या है, a है, आधार क्या है वो भी a है। अब देख रहे हैं यहाँ पर a है तो a से a कट जाएगा और निकल के आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से देखिए निकल आया साइन 45 डिग्री का मान 1 बटे कड़ी में 2, कास 45 डिग्री का मान 1 बटे कड़ी में 2 और tan 45 डिग्री का मान 1। अगर हम लोग को निकालना होता cot 45 का मान, तो आप जानते हैं कि इसका उल्टा होता है, तो उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका भी हम वैल्यू लिख देते हैं, cot होगा यहाँ पर, cot 45 डिग्री का मान ये 1 होगा, अगर 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं, अगर sec 45 का मान निकालना होता तो ये उल्टा होता है इसका cos 45 का, तो अगर आप इसको सीधे उल्टा करेंगे तो ये कड़ी में 2 बटे 1 बनेगा। तो इस प्रकार से निकल आएगा कड़ी में 2। ठीक, आगे चलेंगे, अगर हम लोग को cosec 45 का मान निकालना होगा तो निकाल सकते हैं इसको उल्टा करके। तो इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ से भी आएगा कड़ी में 2। इसका चार्ट हम बनाएंगे अगले वीडियो में, तो इस प्रकार से इसको आप लर्न कर सकते हैं। चलिए एक और हम लोग कोड उठाते हैं, उसका भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमने एंगल उठाया है 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसका भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। 30 डिग्री और 60 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है का, तो इसका देखिए निकालते हैं हम लोग। इसके लिए भी पहले अब इस केस में हम मानते हैं एक समबाहु त्रिभुज, एक मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब होता है जो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं। पहले ये है एक समबाहु त्रिभुज, आप जानते हैं, इसमें हमने मान लीजिए नाम रख दिया A, B और C, इस प्रकार से। अब अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि कोण A भी 60 होगा, कोण B भी होगा और कोण C भी, ये तीनों बराबर होंगे और ये 60 डिग्री के होगा। अगर इसमें एक हम शीर्षलंब खींचते हैं, यानी कि इसको कहते हैं ये शीर्षलंब है, यानी कि इस बेस पर ये परपेंडिकुलर है। अगर शीर्षलंब खींचते हैं तो ये शीर्षलंब इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये इस एंगल को समद्विभाजित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये 30 हो गया, ये 90 है, तो ये जो बचा एंगल होगा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 है। इतना आप समझ सकते हैं कि अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये जो तीसरा बचेगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब चलिए, अब हम लोग मानेंगे भुजा त्रिभुज ABC में। अगर हम लोग मान लेते हैं जो भुजाएं होगा ABBC जो भी है उसको, अगर हम ये समबाहु त्रिभुज है तो अगर मानते हैं AB को 2A मान लेते हैं अपने सुविधा अनुसार। अगर हम भुजा को मानते हैं AB को 2A, तो देखिए हमें निकालना है इसमें ये कितना होगा, तो ये इस पूरा BC का आधा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो BC होगा वो 1/2, सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट लेना है, ये D हो जाएगा। BD का मान निकालना है हमें, तो BD का जो मान होगा वो BD बराबर हो जाएगा 1/2 BC के बराबर। जो BD होगा वो पूरा BC का आधा होगा। तो अब देखिए हम लोगों ने ABBC ये तीनों भुजा होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो BC का मान भी 2A होगा। तो 1/2 इंटू 2A करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और ये A निकल के आएगा, यानी कि BD का मान A हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिनोट कर लेते हैं, ये हमने माना है 2A और ये है A। अब AD निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लगाएंगे त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय, इसमें लगाएंगे। तो इसमें लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, क्योंकि AB कर्ण है, AB का स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इस त्रिभुज में हमने लगाया है ABD में, इसमें, तो इसमें होगा अब AB का स्क्वायर यानी कि 2A का स्क्वायर होगा बराबर AD हमें फाइंड आउट करना है, AD निकालना है, और BD का मान निकाल चुके हैं हम लोग A, तो ये A स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब हम लोग वर्क करेंगे तो ये 4A स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आएगा और बराबर AD का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहीं पे हम सॉल्व करते हैं, इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 3A स्क्वायर। इसको हम बाद में लिख लेते हैं, पहले AD लिख लेते हैं। AD का स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो AD का मान निकल के आ जाएगा A√3।
इस प्रकार से AD का जो मान निकल के आया वो आया है A√3। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये होगा A√3 हमने लिखा है। अब हम लोग निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं साइन। अगर मान लीजिए हम अगर 60 लेंगे तो पहले 30 उठाते हैं। अगर 30 लेते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो ये लंब होगा। तो डायरेक्ट देखिए हम लिख नहीं रहे, BD बटे ये होगा लंब बटे कर्ण, तो ये है AB कर्ण है। आप लिख भी सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर है BD बटे AB होगा। BD का मान क्या निकला है, तो ये देख सकते हैं ये A निकला है, और AB का मान क्या निकला है, तो ये निकला है 2A। A से A कट जाएगा और साइन 30 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से प्रूफ होता है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब आगे और भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग निकाल लेते हैं। यहीं पर यहाँ पे निकाल लेते हैं cos 30। तो cos 30 का मान देखिए, cos 30 के अनुसार ये लंब होगा, ये आधार होगा AD, आधार बटे कर्ण होता है तो AD बटे AB। इसमें देखिए AD क्या है, AD है निकाल चुके हैं हम लोग A√3 और AB का मान कहाँ है, तो AD का मान हम लोग निकाले हैं 2A। सॉरी ये माने हैं, कोई बात नहीं, तो इसको A से काट लेंगे और ये निकल के आ जाता है √3/2। तो इस प्रकार से होता है cos 30 का मान कड़ी में 3/2। इसी प्रकार निकालते हैं तीसरा tan 30 का मान, tan 30 डिग्री का मान। tan क्या होता है, तो ये होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे चलिए हम लोग ये सिंबल नहीं लेंगे, लंब बटे आधार यानी कि 30 के अनुसार लंब ये है BD, आधार क्या है, तो आधार है AD। BD का मान रखेंगे A और AD का मान है, AD का मान इधर है ये A कड़ी में 3। तो ये निकल के आ जाएगा, A से A काट देंगे तो ये निकल के आएगा 1/3। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका वैल्यू आप इसी फिगर से निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।